हाय गाइस, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग चीज देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन टैग में, पहले तो देखेंगे क्या होता है, रिवीजन भी करेंगे, उसके साथ देखेंगे जो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है, या उसका क्या तरीका है, क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, वो देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले जो क्वेश्चन टैग का मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट है उसको एक एक करके देखें, और सब्जेक्ट लगाने में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इस वीडियो को और साथ साथ पूरे वीडियो को देख लेने के बाद आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी तो, और अगर हाँ इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और एक बात सुन ले कि कंसेप्ट क्लियर करते करते हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, तो उस पर थोड़ा सा अपने टाइम को इन्वेस्ट करें दोस्तों। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बहुत कोशिश करते हैं तो भी जितना कंसेप्ट है, जो भी बातें बोलनी है, बातें छूट जाती है, लेकिन हमारा टाइम लग जाता है सब बातें बोलने में। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं बिना रुके। तो हमारा चल रहा है दोस्तों क्वेश्चन टैग, ये तो आप समझ रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन टैग कंपटीशन या आप बोलते हैं जो स्पोकन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये क्वेश्चन टैग बोले या क्वेश्चन टैग्स, इसमें लगभग सारी बातें सीख चुके हैं। अब आज जो है हम लोग सब्जेक्ट कैसे लगाएं, अगर उसका सब कुछ एक समराइज कर लेते हैं तो फिर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप जो आपको बुक है उससे आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, या तो सिंपल लिखे सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, या टोटल लिखें तो दोस्तों हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ, क्वेश्चन टैग को शॉर्ट में QT भी लिख सकते हैं। इतना, अगर आपको भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। कितना बड़ा वीडियो होगा ये हम नहीं बता सकते, हो सकता है कि हमसे अभी तो नहीं बता सकते हैं, आप वीडियो जब क्लिक करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। तो उस पर ज्यादा बहस नहीं है, पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले दोस्तों कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, अभी तक यही करते हुए आए हैं कि दोस्तों क्वेश्चन टैग में एक शॉर्ट क्वेश्चन, असर्टिव सेंटेंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन को डाल दिया जाता है जिससे लिसनर से कंफर्म किया जाता है अपनी बातों को, चाहे वो मेरी बात पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंपरेटिव भी हो, चाहे पॉजिटिव इंपरेटिव हो चाहे निगेटिव इंपरेटिव हो। ये सब कर लिए हैं, बार बार बोलने से वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। दो स्ट्रक्चर बनता है इसका। पहला होता है अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखे दोस्तों, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका ये क्वेश्चन टैग इतना को बोलते हैं दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और इतना को ही
क्वेश्चन टैग कहा जाता है। यह होता असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। दूसरा शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों कि अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग ये पॉजिटिव बनता है क्यूटी। ये सब शॉर्ट समझ ले, इसको बहुत करते हुए आए हैं दोस्तों, टाइम भी बचेगा और समझते भी चले। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन ना तो यह असर्टिव सेंटेंस बचता है, ना तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। यह एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे टोटल को भी क्वेश्चन टैग ही कहते हैं और आपको चैलेंज है इसको लगाना। ठीक है, तो यहां पर अगर निगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विथ क्वेश्चन मार्क। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा और इसको खोलते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी दे दे, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, मेन वर्ब यहां तक ही मेन होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, अदर वर्ड्स भी आ सकता है और यहां पे कोमा हो जाता है, फुल स्टॉप नहीं होता। उसके बाद ये अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव बनाते हैं यस नो क्वेश्चन के तरह। ये भी आप सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। नोट कैसे लगाएंगे दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस यहां पर सब्जेक्ट ही लिखते हैं। अभी नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये समझ ले, सब्जेक्टिव केस रहेगा। दूसरा अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के ही साथ नोट आएगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी रहता है, डू डज, पास्ट में डिड आ जाता है, उसके साथ नोट लगाएं। नोट आपको यहां पर ऑप्शन है कि या तो अलग अलग लिखे या दोनों का शॉर्ट फॉर्म लिखे, लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या ये सब बोले कि आपको रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, ये आगे की बात है। कोमा के बाद जब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आसान हो गया कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यहां पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब भी यहीं से लिया जाता है और सब्जेक्ट भी इसी सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डेंस उठाया जाता है। ठीक है, तो यहां भी वही होगा कि हेल्पिंग वर्ब यहीं से लिया जाएगा, सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डेंस इसका सब्जेक्ट होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभी चकमा दे देता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी चकमा दे देता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहां पर पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कैसे क्या क्या पहले होता है और कैसे कैसे ये बदलता है अपना फॉर्म। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें, ऊपर लिखते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का सिर्फ आ सकता है हमारा वन आता है, देयर आता है, सब स्मॉल लेटर में होगा और पर्सनल प्रोनाउन, तीन के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर ये आपका अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपको इसके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा 2-4 रूल रेगुलेशन है, उसको आप समझ लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला है दोस्तों, ये तो हमारा स्टेटमेंट, ये स्ट्रक्चर हुआ 1 2 दो तरह से, लेकिन अगर रूल की बात करें तो भी दोस्तों पहला रूल ये कहता है कि हम शॉर्ट में सिर्फ लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, कि अगर हमारा मेन सब्जेक्ट ये इसको लिखेंगे एस मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन कौन हो सकता है?
आप जानते हैं आई वी यू दे, ही शी इट, इतना ही पर्सनल प्रोनाउन है। अगर आप ये सब प्रोनाउन की बात है तो हमारा जो है क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट सेम रह जाएगा। क्लियर? कुछ भी नहीं, ये भी सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो ये रह जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो भी सब्जेक्टिव केस लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव केस है तो कुछ नहीं करना है। अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें तो लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, ही इज प्लेइंग, ठीक है। दूसरा लीजिए, शी इज डांसिंग। ये दोस्तों हम जितना किए हैं वो आप बना लेंगे। एक और लेते हैं, आई का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे लेते हैं वी रीड न्यूज़पेपर। लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर इसका बनाना है आपको तो यही आपको चैलेंज है, इसको बनाना है, ठीक है। आप बना के दिखाइए। तो इसके लिए अगर जो भी रहेगा वही लगाना है, और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो निगेटिव बना दें। ये शॉर्ट फॉर्मूले इजंट ही, यहां पर भी इजंट शी, और दोस्तों यहां पर किसी के साथ ही शी जो भी रहे, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो वहां पर डू डज का कंसेप्ट आता है। तो यहां पर भी वही लगाएंगे, तो डू लगा देंगे, लेकिन निगेटिव बनेगा तो ये डोंट वी। इस तरह से आप बना लेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आप उसको बनाएं। अगर प्रोनाउन है सीधा प्रोनाउन और उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म नोट के साथ, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे भी सिंपल है, एक और यहीं पे लिखा जा सकता है, लेकिन इसको यहां पर एक बोर्ड में कंप्लीट नहीं हो सकता है, और पहले से छोटा छोटा लिख के रखना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों कि दूसरा रूल ये कहता है कि अगर एसएम यानी कि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन आता है, ठीक है, नाउन कुछ भी हो सकता है, नेमिंग वर्ड को बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का तो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन आएगा, लेकिन इसको डिसाइड करेंगे कैसे, कोरस्पोंडिंग प्रोनाउन को हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे, इस नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हेल्प से। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोनाउन है इसको डिसाइड करेंगे इस नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग। कैसे दोस्तों, वो ये एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास है राम इज प्लेइंग और दूसरा है रानी इज डांसिंग, ठीक है। तीसरा भी ले लेते हैं दोस्तों, राम एंड, ये अपने मन से है, रानी आर वॉचिंग टीवी, कुछ भी ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं डी,
कुछ द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये दोस्तों वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इसको कंप्लीट करके ही रुके दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि राम इज प्लेइंग, राम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही आ सकता है। तो क्या होगा यहां पर, इसका कॉरेस्पोंडेंस प्रोनाउन क्या होगा, यही आपको देखना है। कि आपका नंबर देखेंगे, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। जेंडर क्या है, मेल है राम। फिर पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ही। तो यहीं से डिसाइड करेंगे, समझ गए। और अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे इज। और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव लगाएंगे इजंट। समझ गए इसका मतलब। अब रानी क्या है, ये इसका नंबर सिंगुलर है, और जेंडर क्या है, फीमेल है। फिर पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। इसके लिए हम लोग शी लगाते हैं। और उसके बाद इजंट है, इज है तो इजंट लग जाएगा। तो समझ में आया कि अगर नाउन है तो उसके कॉरेस्पोंडेंस प्रोनाउन को लगाएंगे। और वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसी मेन स्टेटमेंट के नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन के अकॉर्डिंग। क्लियर। जैसे यहां पर दोनों आ गया, तो दोनों के लिए यहां तो आर हुआ प्लूरल, तो इसके लिए क्या है, यहां पर अगर दोनों को कंबाइंड देखेंगे तो यहां पर आपका नंबर प्लूरल हो जाएगा। फिर जेंडर, आपका जेंडर नहीं रहेगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। फिर दोस्तों पर्सन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन तो होगा, सामने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन प्लूरल हो गया, पर्सन थर्ड पर्सन हो गया, और जेंडर कॉमन जेंडर हो गया। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे। पता है। अब आर है तो आरंट हो जाएगा। क्लियर। अगर ये समझ गए दोस्तों तो आपको मजा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका आंख भी खुल जाएगा। अब आइए कि अगर वो निर्जीव कुछ हो, चाहे वो एक हो चाहे ज्यादा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिंगुलर है, अगर यहां पे रहता द स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई, तो वहां पे प्लूरल हो जाता। जेंडर न्यूटर जेंडर है, कुछ नहीं है। और ये पर्सन, ये सब थर्ड पर्सन में ही इसको रखा जाता है, लेकिन ये नाउन है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग इसे लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डजंट, ठीक है। और सन की जगह सन नहीं लिखेंगे, इट लिखेंगे, ठीक। अगर एक बार समराइज कर दे कि अगर हमारा मेन सब्जेक्ट नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, लेकिन डिसाइड इसी नाउन से करेंगे, नंबर, जेंडर, पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर दूसरा समझ गए दोस्तों तो अब तीसरा भी देख लेते हैं। लगता है कि अगर बड़ा वीडियो होता है तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे, लेकिन खत्म ही कर देना बेहतर रहेगा दोस्तों। तो तीसरा हम लोग देखते हैं। बोले कि एक में होगा नहीं, तीसरा दोस्तों थोड़ा सा गौर से सुने। तो तीसरे में हम लोग ये देखेंगे थर्ड रूल में कि थर्ड रूल में दोस्तों अगर एसएम सब्जेक्ट मेन स्ट्रक्चर का अगर हमारा यहां पर है वन आता हो, या देयर आता हो, या दोस्तों दिस आता हो, या दैट आता हो, या दीज आता हो, या दोज आता हो, पूरा कंप्लीट करके ही रुकेंगे दोस्तों। ये आधा अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। तो वन का बोले वन आ सकता है, ठीक है, देयर आ सकता है, और यहीं पर वन और देयर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और ये दोनों सिंगुलर है, इसके जगह पे दोस्तों हम लोग इट यूज करेंगे, और ये प्लूरल है तो इसके जगह पे हम लोग दे यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से
थोड़ा सा देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस 1 है, लेकिन दोस्तों 3 का केस 1 कि डायरेक्ट ये सब्जेक्ट बन रहा है। जैसे पहला 1 कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये चैलेंज की बात है। और 1 का जहां भी यूज होगा दोस्तों वो आप कर ले। हम इसे थोड़ा सा स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देयर के साथ होता है, देयर इज भी यूज होता है और देयर आर भी यूज होता है। देयर इज अ बुक, देयर आर अ बुक। तो इसके लिए यहीं पर खत्म कर देते हैं कि अगर ऐसा रहे उससे बेहतर है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऐसा है। और इसमें देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो यहां पर अगर ऐसा रहे 1 यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या बनाएंगे कि 1 का हम 1 ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हेल्पिंग वर्ब ये निगेटिव है तो हम लोग कैन ले लेंगे। कैन 1 कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन 1 ऐसे बोलेंगे दोस्तों। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो इसको बोलेंगे इजंट देयर। ठीक है, और इसको बोलेंगे दोस्तों आरंट देयर। इतना बोलने के बाद लगता है कि ये सब बोल चुके तो बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझ ले दोस्तों 1 के साथ यही है, देयर के साथ इतना ही है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब दिस दैट या दिस दोज के साथ अगर हो सकता है तो यहीं पे नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। तो अगर तीसरा में आप बोलते हैं दिस इज माई पेन या इसको दैट इज माई पेन बोलेंगे तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, इजंट इट यूज कर लेंगे। अगर इसी के जगह पे आ जाता है दोस्तों दिस या दोज, आप जानते हैं अगर इसका यूज जानते हैं, इसके साथ आर माई बुक्स, जो भी आप यूज करें तो इसके साथ आरंट दे। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग केस 2 में देखेंगे, यहां इतना सा याद रखें दोस्तों। केस 2 में क्या है कि ये सब आपका नाउन के साथ भी आ सकता है। वैसे तो ये यहां पर प्रोनाउन है और अगर आप लास्ट में नाउन आ सकता है, कैसे? तो वहां पर ये सब एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एसएम के जगह पर आ जाएगा दोस्तों 1, देयर तो नहीं आएगा। 1 अगर 1 गर्ल 1 बॉय जाएगा तो उसके लिए इट ही होगा। उसके लिए दोस्तों वो देख लेते हैं। ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में दोस्तों कंसेप्ट भी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर हमारा 1 रहता है, ठीक है, चाहे देयर नहीं आएगा, ठीक है, दिस रहता है, दैट रहता है, दीज रहता है या दोज रहता है, उसके साथ नाउन आता है तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग हो जाता है दोस्तों, चाहे इस नाउन के अकॉर्डिंग या तो ही से शुरू करते दोस्तों, ही होगा। कैसे? जब आपका नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग, या शी होगा या इट होगा। और दोस्तों
इस दोनों के लिए हर हाल में चाहे जो भी हो उसके लिए दे ही होगा। अगर इतना समझे तो एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं, पहला कि वन गर्ल कम्स हेयर एवरी डे या डेली, ठीक है, यह हो सकता है। दूसरा, दिस बॉय इज लेजी या इंटेलिजेंट, जो भी बोलना है, लेजी। दिस के साथ दैट भी हो सकता है दोस्तों। अब या बॉय के जगह थिंग भी हो सकता है। बॉय के जगह अगर थिंग होता है तो वो देखेंगे। और दोस्तों तीसरा, दीज या दोज, चाहे वो बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे थिंग्स हो, दीज बॉयज आर स्टूडेंट्स। अगर इतना रहे तो आप इसका कैसे बनाएंगे? वन जब भी आए दोस्तों सिंगुलर ही लेगा, तो सिंगुलर ही बनेगा, लेकिन यह डिसाइड करेगा कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो वहां पर ही या शी को आपको लगाना होगा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? कम्स तो क्या हो जाएगा? डजंट शी। अगर यहीं पे बॉय रहता डजंट ही हो जाता। क्लियर? अब दोस्तों अगर वन पेन इज गुड या कुछ भी बोलते वन के साथ निर्जीव, तो वहां पर हमारा डजंट इट हो जाता। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए वन का। अब दिस दैट बॉय रहेगा तो क्या हो जाएगा? इज रहेगा तो इजंट, चाहे वो ही रहे चाहे शी रहे, हम लोग क्या लिए? बॉय लिए, तो ये ही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर कोई निर्जीव नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो इजंट इट हो जाएगा। इसी तरह दीज दोज बॉयज, कुछ भी रहे इसके साथ, ये हमेशा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा, ठीक है। तो कॉमन जेंडर हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों आरंट दे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीन ही रूल को यहां पर एक्सप्लेन कर पाए। और अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे हम लोग सिलेक्ट सब्जेक्ट को करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखे हैं और कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिकैप यहीं पे कर लेते हैं कि पहला, अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव केस भी वही रह जाता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन टैग में। दूसरा दोस्तों, अगर नाउन आता है तो हमारा सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टैग का इसी नाउन के कोरस्पोंडेंस पर्सनल प्रोनाउन होता है और वो डिसाइड करते हैं नंबर, जेंडर और इसके पर्सन के अकॉर्डिंग। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा होता है, अगर वन, देयर या दिस दैट, दोज, दीज आता है, अगर अकेले हाथ आता है तो उसके कोरस्पोंडेंस लग जाता है। अगर नाउन के साथ आता है, अगर अकेले आया सिंगुलर रहा तो सिर्फ इट होगा और प्लूरल रहा तो दे होगा। लेकिन अगर ये नाउन के पहले आता है तो वहां पर दोस्तों ये नाउन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से होगा, पहले या दूसरे केस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो आज बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव से जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।